तो दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी की बात करने वाले हैं उसका नाम है जाइडस लाइफ साइंसेस लिमिटेड। आप कंपनी का चार्ट देख पा रहे हैं, क्या बेहतरीन पैटर्न बनाते हुए आगे बढ़ता चला जा रहा है। इसने जब इस लेवल का ब्रेकआउट किया था वहां भी एक बहुत ही अच्छा प्राइस एक्शन बनाया, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ और अब यह लगातार आगे बढ़ा। फिर यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बनाने के बाद फिर से यहाँ पर ब्रेकआउट दिया और इसी के साथ अब ये लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। तो हम इसके चार्ट की कंप्लीट एनालिसिस करने से पहले एक बार इसके फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। कंपनी का पूरा नाम है दोस्तों जाइडस लाइफ साइंसेस लिमिटेड। 1104 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और इंट्राडे में इसने 5% का अपर सर्किट लगाया था। 1,11,083 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। स्टॉक P28 का है जो कि ठीक ठाक ही है। ROC इसका काफी बेहतरीन है 22.4% एंड ROE भी अच्छा है 20.6% का। पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 483 का इसका लो था और 1104 रुपए का इसने हाई लगाया है। आपको दोस्तों इस कंपनी के बारे में बता दूं तो ये कंपनी 1995 में जाइडस ग्रुप द्वारा इस्टेब्लिश्ड हुई थी, जहां 250 करोड़ का 1995 में फाइनेंशियल ग्रोथ था। वहां से FY20 में इसने 14,253 करोड़ का बहुत ही अच्छा टर्नओवर किया। ये कंपनी दोस्तों इंडिया की वन ऑफ द टॉप 5 फार्मास्यूटिकल कंपनीज में से एक है। ये इसके पिछले एक साल का चार्ट है, आप देखेंगे इसने 500 वाले लेवल से उठकर डायरेक्ट 1100 वाले लेवल तक का बहुत ही अच्छा जंप मारा है। आप देखेंगे क्या बेहतरीन स्लो एंड स्टडी में आपको चाल देखने को नजर आ रही है। कंपनी की प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो इसने अपना डेप्ट रिड्यूस किया है और अब ये कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री हो चुकी है। इसके कॉन्स की बात करें तो पिछले 5 सालों में इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो थोड़ा निगेटिव रहा है। जाइडस लाइफ साइंसेस की पीयर कंपैरिजन की बात करें तो फार्मास्यूटिकल कंपनी है ये, जिसमें आपका सन फार्मा हुआ, सिप्ला, जाइडस लाइफ साइंसेस, डॉक्टर रेड्डीज लैब, मैनकाइंड फार्मा, ल्यूपिन और आरोबिंदो फार्मा जैसी और भी बेहतरीन फार्मा की कंपनियां इसी सेक्टर में काम करती हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2021 में 3,670 करोड़ का था, मार्च 2022 में 3,806 करोड़, मार्च 2023 में 5,011 करोड़ और मार्च 2024 में 5,534 करोड़ का रहा। नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां 735 करोड़ का प्रॉफिट था मार्च 2021 में, मार्च 2022 में 453 करोड़, मार्च 2023 में 358 करोड़ और मार्च 2024 में 1246 करोड़ का अच्छा प्रॉफिट भी देखने को मिला है। वहीं पर अगर हम लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2013 में 6,358 करोड़ का था, मार्च 2017 में 9,376 करोड़, मार्च 2021 में 14,406 करोड़ और मार्च 2024 में 19,547 करोड़ का रहा। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2013 में 690 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2017 में 1,517 करोड़, मार्च 2021 में 2,185 करोड़ और मार्च 2024 में कुल 3,973 करोड़ का बहुत ही शानदार मुनाफा देखने को मिला। यानी कि इस कंपनी में आपको सेल्स ग्रोथ हो या नेट प्रॉफिट हो, लगातार एक अच्छी ग्रोथ देखने को नजर आ रही है। कंपनी के CAGR की बात करें तो इसका जो स्टॉक है वो इसने पिछले 10 सालों में 20% की रेट से, पिछले 5 सालों में 35% की रेट से, पिछले 3 सालों में 22% की रेट से और पिछले 1 साल में तो बेहतरीन 123% का अच्छा रिटर्न दिया है। यानी कि इसने स्टॉक मार्केट में काफी बेहतरीन इंडेक्स को अच्छा बीट किया है और काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। कंपनी की बोरोइंग्स की बात करें तो जहां 2,918 करोड़ का लोन था मार्च 2013 में, मार्च 2017 में 5,207 करोड़, मार्च 2021 में 4,608 करोड़ और मार्च 2024 में सिर्फ और सिर्फ 804 करोड़ का लोन रह गया। यानी कि कंपनी ने काफी ज्यादा अपना लोन कम कर दिया है। टोटल एसेट की बात करें तो जहां 7,374 करोड़ का एसेट था मार्च 2013 में, मार्च 2017 में 15,104 करोड़, मार्च 2021 में 23,765 करोड़ और मार्च 2024 में 29,281 करोड़ का बहुत ही अच्छा कंपनी के पास एसेट भी है, जिसकी तुलना में जो लोन है वो एकदम न के बराबर है। तो यहाँ कोई भी चिंता करने की कोई खास दिक्कत है नहीं। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी जहाँ जून 2021 में 74.88% थी, वहीं पर मार्च 2024 में 74.98% है। यानी कि प्रोमोटर्स यहाँ भी अपनी पोजीशन अभी भी बढ़ा रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। FIIs की बात करें तो 4.65% से 5.72% हुए हैं, यानी कि यहाँ भी बढ़ा रहे हैं। DIIs 10.50 से 12.55%, यानी कि DIIs भी पोजीशन बढ़ा रहे हैं। गवर्नमेंट ने अपना स्टेक जो है जो का तो रखा है। और पब्लिक की होल्डिंग की बात करें तो पब्लिक 9.90 से घटकर 6.60 हो गई, यानी कि यहाँ पर पब्लिक अपना माल बेच रही है, बाकी सभी अपना पोजीशन या तो बढ़ा रहे हैं या फिर स्टेबल हैं, जो कि इस स्टॉक के लिए बहुत ही अच्छी बात है। वहीं पर अगर हम जाइडस लाइफ साइंसेस की फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो इसमें आपको 12 पॉजिटिव संकेत देखने को मिलेंगे, 1 न्यूट्रल और सिर्फ 4 नेगेटिव। इस हिसाब से इस कंपनी की तो काफी अच्छी वैल्यू है। जिसमें से आपको अगर मैं लायबिलिटीज की बात बता दूं तो लायबिलिटीज में हम देखेंगे कि इसमें कोई भी ऐसी खास लायबिलिटीज नहीं है जिससे कि कंपनी को कोई दिक्कत हो। डेप्रिसिएशन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है प्रॉफिट पर। इनकी अदर इनकम काफी अच्छी है।
कंपनी के प्रोमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है। रिटेल्स की होल्डिंग जो है वो कम हो रही है, जो कि कंपनी के लिए अच्छी बात है। और रेवेन्यू इनका लगातार प्रॉफिट कैश में तब्दील हो रहा है। कैपेक्स वर्सेस आरओसी पिछले 3 सालों में काफी तेजी से बढ़ रहा है। आरओई भी पिछले 10 सालों में काफी अच्छा कर रहा है। शेयर प्राइस इनका जो है वो पिछले 10 सालों में अर्निंग्स लगातार बढ़ती जा रही है। वर्किंग कैपिटल इनका अंडर कंट्रोल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डेब्ट इन्होंने काफी तेजी से कम कर दिया है और आरओसी में जो स्ट्रेंथ है वो काफी बेहतरीन, कंसिस्टेंट, स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। कंपनी के मार्केट शेयर की बात करें तो एंटी डायबिटीज में इसका 1.08% का हिस्सा है। 3.46% है इसका एंटी इन्फेक्टिव्स में। 18.14 का है एंटी मलेरियल में। एंटीनियो प्लास्टिक्स में 0.34% का इसके पास मार्केट शेयर है। आर्टिफिशियल स्वीटनर में तो इसके पास 96% का मार्केट शेयर है। ब्लड रिलेटेड 0.16%, कार्डियोवास्कुलर 4.73, कॉम्प्लाइन में इसके पास 4.30% का मार्केट शेयर है। डर्मेटोलॉजी 3.51%, एंडोक्रिनोलॉजी 9.08%, फेस वॉश के मार्केट में 44% का, एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल 3.54%। ग्लूकोन डी में इनके पास 60% का मार्केट शेयर है। गायनेकोलॉजी 3.89%, पाउडर मार्केट नाइसिल में 35%, पेन रिलीफ फार्मा में 5.91%, सेक्स स्टिमुलेंट्स में 5.34% का इनके पास मार्केट शेयर है, एंड विटामिन एंड डाइटरी सप्लीमेंट्स में 1.40% का। तो देखा जाए तो इनके पास काफी विशाल पोर्टफोलियो है मार्केट शेयर से रिलेटेड। इसके अगर हम रेवेन्यू की बात करते हैं तो इसका जो प्रोडक्ट है यूएस फार्मुलेशंस 43%, इंडिया फार्मुलेशंस 33%, इमर्जिंग मार्केट्स 11%, वेलनेस 9% एंड 3% एपीआई। सेगमेंट वाइज बात करें तो फार्मास्यूटिकल 91% एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स 8.9%। लोकेशन वाइज बात करें तो इंडिया से 44% का बिजनेस होता है, यूएसए से 43% एंड 12.3% अदर्स। यूरोपेटिक एरिया अगर हम इंडिया से अगर हम फार्मुलेशंस की बात करें तो कार्डियक में इनका 15%, रेस्पिरेटरी 14%, एंटी इन्फेक्टिव 12%, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल 10%, पेन मैनेजमेंट 8% एंड गायनेकोलॉजी 7%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो फार्मास्यूटिकल 99.6% एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स 0.4%, यानी कि इनका मोस्टली प्रॉफिट फार्मास्यूटिकल से ही आता है। और असेट की बात करें तो इनका जो असेट है वो 93% इनकी कंपनियां यूएसए में लिस्टेड हैं और इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 2.8% का असेट है इनके पास। तो दोस्तों हम लोग वापस से इसके चार्ट पर आ चुके हैं। आप देखेंगे अपनी लिस्टिंग के बाद से ही इस कंपनी ने काफी बेहतरीन रिटर्न्स दिए हैं, लगातार बढ़ती चली जा रही है प्राइस एक्शन बनाते हुए। और आप इधर देखेंगे तो ये कंपनी अपने लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड करने लगा है। हर बार ये काफी अच्छा प्राइस एक्शन बनाता है, उसके बाद ये ब्रेकआउट देता है। यहाँ भी इस कंपनी ने बहुत अच्छा प्राइस एक्शन बना के ब्रेकआउट दिया है। तो इस ब्रेकआउट के बाद इसका जो सबसे पहला करीबी टारगेट नजर आ रहा है वो 1200 का लेवल है। इस लेवल पर पहुंचने के बाद अगर यहाँ से फिर से प्राइस एक्शन बनाता है तो ये जल्दी ही 1400 और 1450 वाले लेवल पर ट्रेड करता नजर आएगा। तो दोस्तों ये कंपनी काफी अच्छी है। हमने इसका फंडामेंटल एनालिसिस भी देखा, वहां भी ये ठीक ठाक लगी। टेक्निकली भी ये कंपनी काफी अच्छी नजर आ रही है। तो चाहे तो आप इसे अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकते हैं, लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट करना हो तो एक बार खुद की एनालिसिस और अपने एडवाइजर की राय लेना बहुत जरूरी है। उसके बाद ही कोई भी कदम उठाइएगा, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। इसमें मेरा इन्वेस्टमेंट कराने का कोई भी इरादा नहीं है। तो वीडियो पसंद आए दोस्तों तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलना।